आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं डॉक्टर फर्रुख खान एडवोकेट और मैं आपके सामने हाजिर हूं मुकदमे की इस एपिसोड को लेकर। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। एक बहुत अजीब व गरीब मामला आया जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। लोगों ने चुटकियां भी ली, लोगों ने मज़े भी लिए, लोगों ने अपनी एंजाइटी भी दिखाई कि ये हो कैसे गया। वो था हमारे मशहूर बॉलीवुड के एक्टर जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, सनी देओल साहब के मुंबई के मकान की नीलामी को नोटिस को लेके आपने भी ज़रूर देखा होगा सोशल मीडिया पे। अब मामला था क्या? मामला क्या था, क्या नहीं था, ये तो सनी देओल साहब जाने और बैंक ऑफ बड़ौदा जाने, हमें और आपको तो पता नहीं। लेकिन ये कानून क्या है इसके बारे में हम तो कानून की बात करने के लिए हम कानून के बारे में बात करें। कानून क्या है? कानून है सरफेसी। सरफेसी कानून क्या है? इसका नाम बहुत लंबा है, नाम लूंगा तो 2 मिनट नाम में निकल जाएंगे। शॉर्ट में बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन एक्ट। अब ये है क्या? ये एक कानून है जो कि बैंकों को, एनबीएफसी को, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपनी रिकवरी करने में बहुत लंबी कानूनी लड़ाई न लड़नी पड़े, इसके लिए बनाया गया। हर लोग सरफेसी में, ये नहीं कि मैंने आपको लोन दिया या आपने मुझे कोई लोन दिया तो आप भी सरफेसी में चले जाएंगे, नहीं। वो बैंक्स जा सकती हैं, एनबीएफसी भी सारी नहीं जा सकती। वो उसके लिए एक डिफाइंड है टर्म सरफेसी में, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पीएफआई। अब इसको वो वाला पीएफआई न समझ लीजिएगा, ये पीएफआई कानून में सरफेसी में लिखा हुआ है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब मामला क्या आता है कि कोई भी, मान लीजिए मैं एक एनबीएफसी हूं, मैंने कोई लोन दिया, जैसे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन दिया सनी देओल साहब को, और वो लोन डिफॉल्ट हो गया, उसकी जो किस्तें हैं वो नहीं गई। अमूमन हम लोग तो देखते हैं फिल्मों में, आपने भी देखा होगा कि किस्तें नहीं दी तो गुंडे भेज दिए। अब गुंडे तो आते नहीं, अब नोटिस आती हैं। अच्छा है, गुंडे भेजना वैसे भी गैर कानूनी। अब जब उन्होंने लोन लिया होगा, डिफॉल्ट कर दिया, तो पहले बैंक डिक्लेयर करती है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। ये भी आपने नाम बहुत सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कोई भी बैंक जब लोन देती है तो परफॉर्मेंस आती है। परफॉर्मेंस बैंक के लिए क्या है? लोन, ब्याज, पैसा, सूद, प्रिंसिपल, सारी चीजें चाहिए। वो नहीं मिलती तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद उसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद उसको, अब मैं धारा भी आपको बताता हूं, 13(2) सरफेसी में 13 सबसेक्शन 2 में एनपीए डिक्लेयर होता है। फिर उसके बाद चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं। फिर सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 ऑफ सरफेसी में वो उसको जो है वो सिंबॉलिक पोजीशन ले लेते हैं, उसका ऑक्शन कराने की परमिशन लेते हैं, यानी करना शुरू कर देते हैं। उनको किसी को परमिशन नहीं लेनी होती। जब उनको किसी भी प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजीशन लेना होता है तो उनको दिल्ली में आप चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ धारा 14 सरफेसी की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, और दिल्ली से बाहर नॉर्मली स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर होती है। तो दोस्तों, ये समझने की बात है कि ऐसा नहीं है कि कोई मकान पहले एक ही दिन में आपने लोन नहीं दिया और आपने मकान गिरवी रखा है तो वो आके बैंक आपसे लेके चली आई। उसकी पूरी कानूनी कार्रवाई है, एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन मैं आपको उसका डिफेंस से बता रहा हूं। मैं तो आपको बल्कि ये बोलूंगा कि अगर आपने कोई लोन लिया है तो हमेशा ये ख्याल रखिए कि आप अपनी किस्तें टाइम पे जमा कीजिए। अगर आप किस्तें टाइम पे जमा नहीं करेंगे तो आप भी एनपीए हो जाएंगे, और आप एनपीए हो जाएंगे तो वहां तक भी आ जाएगा। हाँ, अब एनपीए होने के बाद भी आपके पास कानून में जो, अगर आपकी प्रॉपर्टी उन्होंने सिंबॉलिक उसको अटैच कर लिया है, पोजीशन ले लिया है, तो आपके पास प्रावधान है कानून में, धारा 17 सरफेसी में आप डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, DRT बोलते हैं, आपने इसका भी नाम सुना, तो वहां जाके मुकदमा फाइल कर सकते हैं। अपने ग्रीवियांस को बता सकते हैं कि भाई ये जो पैसा मांग रहे हैं वो मैं दे चुका हूं, या इनका पैसा ये नहीं बनता। जो भी आपका डिफेंस है वो जहां के आप कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किसी भी चीज में ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट प्रोसेस होता है। तो सनी देओल साहब के साथ भी एक जटिल कानूनी प्रक्रिया चली होगी। अल्टीमेटली प्रक्रिया तो किसी ने देखी नहीं, लेकिन वो बैंक की ऑक्शन नोटिस सबने देख ली। अब एक बड़े इंपॉर्टेंट बात, फिर हमने 2 दिन बाद सबने देखा, वायरल हुआ कि बैंक ने वो नोटिस विड्रॉ कर ली है ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। अब टेक्निकल रीजन क्या थे ये बैंक जाने, लेकिन
नोटिस विड्रॉ होती हैं, इसमें कहीं से कोई गलत बात नहीं है। मान लीजिए कि पैसा लिखना था 10 लाख रुपए, लिख दिया 9,88,000, तो भी विड्रॉ करके नई फाइल, नई नोटिस पब्लिकेशन होती है। अब वो टेक्निकलिटीज थी या वो नहीं थी, या तो वो देवल साहब बता पाएंगे। अगर आप गदर 2 जाएं तो जरूर पूछिएगा, या आप बैंक ऑफ बड़ौदा से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ही पूछ सकते हैं, पर वो बताएंगे नहीं, क्योंकि मेरे समझ से ये शायद इन्फॉर्मेशन प्राइवेट में आएगी और ये एग्जेम्प्टेड होगी आरटीआई के दायरे से। तो आज हमने ये बात की। याद रखिएगा, अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसकी किस्तें जरूर वक्त पे जमा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते मुकदमे की नई एपिसोड के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।